हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 3.2 है प्रतिस्थापन विधि से हमने क्वेश्चंस करने सोल्व किए थे, भाषा वाले भी किए थे, सीधे भी किए थे और उम्मीद है कि प्रश्नावली जो 3.2 है उसका रिवीजन आपने तीनों के तीनों क्वेश्चंस का कर लिया होगा। आज हम आपकी इस क्लास में टोटल 4 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 और 7, इन एग्जाम्पल का सोल्यूशन करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको अगर 3.2 आती है ना, इन चारों एग्जाम्पल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सिंपल से। सवाल क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण आपको दे रखे हैं। मैं मान लेता हूं ये समीकरण संख्या है मेरा 1 और ये समीकरण संख्या है साहब कितना 2। मुझे किसी एक समीकरण, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि ये कहती है साहब कि आप किसी भी समीकरण से एक चर का मान निकालो, फिर दूसरे वाले समीकरण में रखो, कैलकुलेशन करोगे, एक चर आ जाएगा, एक चर का मान वापिस समीकरणों में रखो, दूसरे चर का मान आ जाएगा। ये हमने काम करता है। तो जहां से इजी होता है वहां से करना बताया था मैंने, बिल्कुल। तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर आप दूसरे समीकरण से x का मान निकालो ताकि बट्टे वाला कुछ काम नहीं हो। मैं इस समीकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, तो मैं यहां से लिख सकता हूं x बराबर 3 माइनस 2y और ये मेरा होगा समीकरण संख्या 3। हाँ बेटा देखो, x बराबर 3 प्लस का 2y, उधर गया माइनस का 2y हो गया। अब ये जो समीकरण 2 से आपके पास समीकरण 3 से x का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। आप लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये बात तो मैंने बताई, जिस समीकरण से आप मान निकालो उसमें कभी नहीं रखना, क्यों? वरना कैंसिल हो जाएगी सारी वैल्यू। तो समीकरण 2 से निकाला है तो समीकरण 1 में रखेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 अगर आप ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 आपका है 7x माइनस का 15y बराबर में है 2। तो ध्यान देना, देखो 7 की जगह 7, ये x है, x की जगह पूरा मान आ जाएगा 3 माइनस 2y, 7 गुणा 3 माइनस 2y और माइनस का 15y चल रहा और बराबर में कितना हो गया 2। 7 को 3 से गुणा करोगे 21 माइनस 7 को 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 14y माइनस 15y बराबर में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सर। अरे होगा या नहीं होगा? बोलो, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो, ये आपके माइनस का 14y और माइनस का 15y माइनस का 29y हो जाएगा और बराबर में है 2 और प्लस का 21 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 21। हाँ बेटा बोलो, यहाँ तो कोई समस्या है क्या? मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपके पास माइनस का 29y बराबर माइनस 21 में से 2 जाएगा तो माइनस का 19 बचेगा और यहाँ से y का मान जब आप निकालना चाहेंगे तो माइनस का 19 बटा माइनस का 29, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और आपके पास एक फाइनल y का मान बनेगा, वो y का मान बनेगा आपके पास 19 बटा 29। कितना बनेगा साहब? 19 बटा 29। ये आपके पास इस y का फाइनल उत्तर आ गया। y का क्या आ गया आपके पास? फाइनल उत्तर। हाँ जी बोलो, कोई समस्या है क्या? मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी, ये काम हमने किया, कोई दिक्कत ही नहीं है। वही काम कर रहे हैं, x का मान निकाला, समीकरण 1 में रखा, कैलकुलेशन की, y आ गया। अब ये y का मान उठा कहाँ रख दो? समीकरण 3 में, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, जहाँ इच्छा है। सबसे बढ़िया रहता है समीकरण 3 में रखना। तो आप लिखेंगे y बराबर 19 बटा 29, y बराबर 19 बटा 29 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। और समीकरण 3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 3 अपना है बेटा x बराबर 3 माइनस 2y, तो x बराबर 3 माइनस 2 गुणा y का मान कितना? 19 बटा 29, तो x बराबर 3 माइनस 19 को 2 से गुणा करोगे 38 बटा 29 हो जाएगा और इसके नीचे 1 होगा तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा और 1 और 29 का एलसीएम क्या आएगा? 29। 1 का भाग 29 में 29 बार, 29 को आप 3 से गुणा करवाओगे तो 57 आएगा, 57 आएगा, 87 आएगा, 87 आएगा, है ना? 87 आएगा। 87 माइनस कितना हो जाएगा? 38। तो x का मान 17 में से 8 गया, कितना बचेगा? बोलो, 17 में से 8 गया 9 बचेगा और ये बचा 5, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 49 बटा कितना आएगा? 29 आएगा। 49 बटा कितना आएगा? 29 आएगा। ये इस प्रश्न का क्या हो गया आपके पास? उत्तर।
हाँ बोलो मेरे लालो लालियो, कोई समस्या है क्या? है ही नहीं कुछ भी। देखो प्रतिस्थापन विधि आपको रटनी ही नहीं है, प्रतिस्थापन विधि आपको समझनी है, और समझनी इस प्रकार है कि आपको कम से कम ये लगना चाहिए कि हम काम कैसे कर रहे हैं, हम एक्चुअल में काम कर कैसे रहे। काम का मतलब ये होता है कि आपने एक्चुअल में विधि लगाई कैसे, कि काम कैसे करी, एक्स का मान कैसे निकल रहा है, हमने वो एक्स का क्यों निकाला, वाई का क्यों नहीं निकाला, क्योंकि वाई होगा तो फिर वो गुणा वाला भाग में भेजना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। कैलकुलेशन हम हार्ड नहीं करना चाहते, हम तो ये चाहते हैं कैलकुलेशन क्या हो आपकी एकदम ईजी हो। तो मैंने नॉर्मल जो मान होता है, जो सबसे सिंपल होता है, मैं तो माइनस वाला भी नहीं निकालता, हमेशा प्लस वाले का मान निकाला मैंने। सिंपल वे में जो मान निकलेगा उसको आपको करना है। उम्मीद है आराम से प्रतिस्थापन विधि आपके समझ में आ गई होगी। उदाहरण सारी ऐसे दे रखे हैं, दो में आपको भाषा वाला दे रखे हैं, दो ऐसे दे रखे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब इससे जस्ट आगे वाला अगर है तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उदाहरण नंबर 5 में एक भाषा वाला दे रखा है और छठा भी भाषा वाला, सातवां सिंपल सा। वो भाषा वाले हमने सीख रखे हैं, एक को एक्स मानना है, एक को वाई मानना, समीकरण बनने के बाद ये सेम टू सेम काम करना। उम्मीद है उदाहरण नंबर 4 आपके एकदम क्लियर होगा। अगली स्लाइड में करवाता हूँ उदाहरण नंबर 5 का सोल्यूशन। अब देखो एग्जाम्पल नंबर करते हैं 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको एक भाषा दे रखी है, भाषा से आपको समीकरण बनाना मैंने सिखा रखा है। एक को एक्स मानना और एक को वाई मानना, जो जानकारी आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग समीकरण बनना। समीकरण बनने के बाद प्रतिस्थापन विधि में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। समीकरण क्या कह रहा है, बोला सवाल बोला प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। सवाल क्या बोला, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आपको पता हमने एक जैकब और उसके पुत्र वाला क्वेश्चन किया था 3.2 के अंदर, वो वैसे ही है सेम टू सेम। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व का मतलब आज से 7 साल पहले। आपको कभी भी अपनी उम्र या किसी भी की भी उम्र को आपको पता करना हो, कोई बोले कि आज से 7 साल बाद इतना बड़ा हो जाऊंगा या आज से 10 साल पहले मैं इतना छोटा था, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंट एज आपको पता होनी चाहिए, वर्तमान आयु जो अभी 21 साल की उम्र है। कि अभी आज का पता है तो आज से 10 साल बाद भी बता सकते हो, 5 साल पहले का बता सकते हो, 50 साल बाद बता, जितना भी बता सकते हो, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। ये तो मैंने अपनी मन मर्जी से लिखा, इसने आगे लिखा है कि बीजगणित रूप में व्यक्त कीजिए, तो व्यक्त तो वैसे भी समीकरण बनेगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, इधर ध्यान दीजिए, आंसर में क्या लिखेंगे, पहले तो आपको मानना है, मानना किसी को एक्स मान लो, माना आफताब की वर्तमान आयु, क्या मान लो, आफताब की वर्तमान आयु को आप x मान लो। x और आयु हमेशा किस में होती, वर्ष में होती। और आफताब के पुत्री की आयु, आफताब के पुत्री की वर्तमान आयु, कितना मान लो, वाई वर्ष मान लो। उम्मीद है यहां तक कोई समस्या आपको नहीं आई होगी, आराम से जो मानने वाला हमने काम कर लिया। अब मेन काम है प्रश्न अनुसार जो बात बोल रहा वो सुनना। प्रश्न अनुसार क्या बोला है, पहला जो प्रश्न अनुसार बोला उसने बोला है 7 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, और पूर्व का मतलब हमेशा ही पहले ही होता है। आज से 7 साल पहले, अभी मुझे एक बात बताओ, आफताब कितने साल का, आपको सर अभी जो आफताब है वो कितने वर्ष का है, x के वर्ष का। तो आज से 7 साल पहले x माइनस 7 नहीं होगा कि, ऑब्वियसली बात है कम ही होगा। आज से कब कम होगा, जब उसकी प्रेजेंट एज पता होगी। तो आफताब अभी आपके x वर्ष का है, आज से 7 साल पहले x माइनस 7, और उसकी पुत्री अभी y साल की है, तो आज से 7 साल पहले क्या होगी, y माइनस 7। अब जो पर्सन बोला, देखो पहले तो 7 साल पहले गए, अब बोला 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पुत्री की कितनी गुनी आयु का था, वो 7 गुनी आयु का था। कैलकुलेशन करो, x माइनस 7 बराबर 7 को y से गुणा करोगे 7y, माइनस 7 को 7 से गुणा करोगे गुण 50। चर एक तरफ कर दो, अचर एक तरफ कर दो, तो ये तो बन गया x प्लस का 7y इधर आया, माइनस का 7y बराबर माइनस का गुण 50। माइनस का 7 उधर गया, किसका हो गया, प्लस का 7। तो x माइनस 7y बराबर माइनस गुण 50 में से 42 जाएगा, तो 7 जाएगा, माइनस का 42 बचेगा। इसको हम बोलेंगे समीकरण संख्या कितना, 1। समीकरण संख्या कितना बोलेंगे, 1 बोलेंगे सर। हाँ बेटा बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 7, वाई माइनस 7 होगा, पहले 7 साल पहले गए। अब आफताब की उम्र जो है उसकी पुत्री की उम्र की 7 गुणा है, तो 7 से गुणा करवा दिए। कैलकुलेशन किया, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ किया, तो x माइनस 7y बराबर क्या आ गया, माइनस का 42 आ गया। ठीक है सर। इसके बाद एक बात आपको और बोली, जो मैं इधर लिख देता हूँ,
पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार बोला 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। मुझे एक बात बताओ, आज से 3 साल बाद में आप ताप तो हो जाएगा x + 3 और उसकी पुत्री हो जाएगी y + 3। बढ़ाना घटाना है तो घटाना, कम पहले कह रहा था घटाना, आगे कह रहा था माइनस, और कितने गुणे का कह रहा वो गुणा करवा दो। अब से 3 वर्ष पूर्व में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, इसका मतलब 3 गुणा। ठीक है सब, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। x + 3 बराबर 3 को y से गुणा करवाओगे 3y और 3 को 3 से करवाओगे 9। ये हो गया x। इस प्लस के 3y को इधर लाओगे, माइनस का 3y बराबर 9, प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का 3, तो x - 3y बराबर ये 6 बच जाएगा। और समीकरण संख्या कौन सा आ जाएगा? 2। समीकरण संख्या कौन सा आ जाएगा? ये आपके दूसरा। अब आप अपने बुक में अगर झांकोगे तो बुक में ऐसा दे रखा है कि उसने s और t माना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप s और t नहीं माने, हम तो हर बार x और y मानने हैं, बिल्कुल x और y मानेंगे, कुछ भी दूसरा नहीं मानेंगे, टेंशन लो मत। तो ये हो गया आपके x - 3y बराबर 6। 2 समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरणों को आपको करना हल। क्या करना? समीकरणों करना हल। अब किसी x का मान निकालो, तो यहां से निकाल लो x का मान। x का मान निकालोगे तो इसको मैं कह सकता हूं x बराबर 6 + 3y, भाई माइनस का 3y उधर गया, ये आ गया यहाँ से x का मान, और इसको हम देंगे समीकरण संख्या कितना? 3 देंगे। और ये मान कहाँ रखना? समीकरण संख्या 1 में, वो बाद में ऊपर लिख देता हूं। आप लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, और समीकरण 1 है आपके पास x - 7y बराबर है -42, और x का मान उठा के ये रख दो सीधे 6 + 3y, तो x की जगह आ जाएगा 6 + 3y -7y बराबर -42। तो माइनस के 7y में से 3y जाएगा तो -4y बचेगा, बराबर हो जाएगा -42, और प्लस का 6 उधर जाएगा, -6, और -4y बराबर, ये माइनस माइनस तो जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, और ये जुड़ने पर हो जाएंगे 48, और y का मान आ जाएगा आपके पास -48 बटा -4, माइनस माइनस प्लस, y का मान कितनी बार आ जाएगा? 12। ये y का मान आ गया, क्योंकि 4 का भाग 48 कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। अब ये y बराबर 12 समीकरण 3 में रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कोई नहीं, यहाँ तो सीधा ही रखेंगे। आप लिखेंगे y बराबर 12 समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 में जब रखेंगे, समीकरण 3 क्या कह रहा है? समीकरण 3 कह रहा है x बराबर 6 + 3y, x बराबर क्या कह रहा है? 6 + 3y, तो x बराबर 6 + 3 गुणा y का मान 12, x बराबर 6 + 12 को 3 से गुणा करोगे 36, और 36 और 6 कितने हो जाएंगे? 42। 36 और 6 कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अतः वाली लाइन लिखनी जो साइड में मैं यहाँ लिख देता हूँ। अतः आफताब की वर्तमान आयु बराबर 42 वर्ष, और पुत्री की वर्तमान आयु बारह वर्ष। ये थोड़ा साइड में है लिखा मैंने, आप नीचे लिख दें। हाँ बेटा, कोई समस्या है क्या? मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। जो बात बोली, मेन काम है समीकरण बनाना, मेन काम है दोनों समीकरण बनाना। फिर किसी समीकरण x, आप यहाँ से x का मान निकालो, इसमें रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैलकुलेशन करते गए, y का मान 12 आया और x का मान 42 आया। जो y का मान है वो उसके पुत्री की वर्तमान आयु, और जो x का मान है उसके आफताब खुद की उम्र है। तो आफताब की उम्र 42 वर्ष है और उसके पुत्री की उम्र कितनी है? 12 वर्ष है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। वहाँ उसने s और t माना, आप नहीं मानेंगे, उत्तर माला मैच करना है, आपके उत्तर ही आ रखे। ठीक है, उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 5 में कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से करवा दिए गए और दिमाग में छप गया होगा। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन।
अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 6 का सॉल्यूशन। उदाहरण नंबर 6 में भी आपको एक भाषा दे रखी है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपए कि आपको अगर 2 पेंसिल और 3 रबड़ साथ में लेने हैं तो उनका आपको मूल्य 9 रुपए देना है, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ का जो मूल्य है वो 18 रुपए। प्रत्येक पेंसिल तथा प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये मैंने आपको कलम वाले पेन वाले खूब सवाल करवा रखे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, आराम से सिंपल समय में हो जाएगा। ध्यान दो इधर, आप लिखेंगे माना पेंसिल का मूल्य, माना पेंसिल का मूल्य कितना, मान लो x रुपए। हमने पेंसिल कितने में खरीदी, x रुपए में खरीदी, और रबड़ का मूल्य क्या मान लो, रबड़ का मूल्य कितना मान लो आप लोग, y रुपए मान लो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमने पेंसिल का मूल्य x रुपए मान लिया और रबड़ का मूल्य कितना मान लिया, y रुपए मान लिया। ये है आपके यहां तक। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला है, ठीक है, तो ये हमने मान लिया रबड़ का मूल्य और पेंसिल का मूल्य। अब प्रश्न अनुसार जो बात बोल रहा है वो लिखो। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है पहले सुन लो मेरी बात। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि मैंने कितनी पेंसिल खरीदी, 2, तो मैंने जितनी पेंसिल खरीदी उसको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आएगा। ये बात बता रखी। 2 पेंसिल खरीदी कितने में खरीदी, x में खरीदी, प्लस 3 रबड़ खरीदे कितने में खरीदे, y में, और टोटल मैंने उसको 9 रुपए दिए। ये बन गया समीकरण संख्या 1। ये मेरा पहला समीकरण बन गया, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार बोला है कि 4 पेंसिल खरीदी, 4 पेंसिल खरीदी कितने में खरीदी, x में खरीदी। 6 रबड़ खरीदे कितने में खरीदे, y में खरीदे, और दोनों को मिलाकर उसने 18 रुपए दिए। ये समीकरण संख्या हो गया आपका 2। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब किसका मान निकालो, आप समीकरण 1 से निकालो, समीकरण 2 से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार थोड़ा समीकरण 2 से सिंपल रहेगा, इस समीकरण 2 से थोड़ा सा सिंपल रहेगा। यहां से मैं मान निकालूं, यहां से किसका मान निकालेंगे, 2x बराबर 9 प्लस का 3y उधर जाएगा माइनस का 3y, ठीक है। और यहां से x का मान निकालो, x का मान आ जाएगा 9 माइनस 3y बटा में कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये x का मान आया आपके पास, ठीक है, जिसको हम देंगे समीकरण संख्या 3। ये x का मान समीकरण 2 में रख दो। हर बार भी समीकरण 2 से नहीं, इस बार 1 से निकाल ले, क्या दिक्कत। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। और समीकरण 2 आप लिखें पहले। समीकरण 2 आपके सामने है 4x प्लस का 6y बराबर हो जाएगा 18। तो देखो 4 की जगह 4 गुणा x का मान ये रहा, देखो x का मान है हमारे पास 9 माइनस 3y बटा में 2 और प्लस का 6y बराबर हो जाएगा 18। 2 बार जाएगा तो 2 गुणा 9 माइनस 3y प्लस का 6y बराबर 18। अंदर भेजो 18, 6y प्लस 6y बराबर 18। यहाँ गड़बड़ हो गई एक जगह, यहाँ गड़बड़ ये हो गई साहब, प्लस का 6y माइनस का 6y कैंसिल हो गया और 18 किसके बराबर आ गया, 18। आपको याद है हमने एक ऐसा सवाल किया था 3.2 के अंदर, तीसरा सवाल, जहाँ 9 बराबर 9 आया था, या किसी ने y का मान निकाला होगा तो 4 बराबर 4 आया था। यहाँ 18 किसके बराबर आ गया, 18 के। और वहाँ आपने लिखा था अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके अनेक हल क्यों होंगे, आप इस समीकरण को ध्यान से देखोगे। इस समीकरण में आप y का मान कुछ भी रख सकते हो, y का मान आप प्लस रख सकते हो, y का मान आप 0 रख सकते हो, ठीक है। आप y का मान प्लस रख सकते हो, आप y का मान 0 रख सकते हो, आप y का मान ऋणात्मक रख सकते हो, कुछ भी रखोगे। जैसे जैसे y का मान रखते जाओगे वैसे वैसे x के मान आते जाएंगे। और मैंने आपको बोला था जब भी चर के बराबर हो जाए, अचर के बराबर, संख्या के बराबर, क्यों, जिस चर का हम मान निकालना चाह रहे थे, आपके दिमाग में ये भी बताना चाहिए कि सर अगर यहाँ से y का निकालता तो क्या होता, सेम ही उत्तर आता।
y निकाल दे तो भी 18 के बराबर आता, आप चेक कर लेना चाहिए। यहाँ से आप y निकाल देना, यहाँ रख देना, या यहाँ से y निकाल वहाँ रख देना, 18 के बराबर ही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ये सवाल आपको क्या हो गया, ये एक्चुअल में जो बोली बात है ना वो एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है ही नहीं, वो ऐसे ही कोई बनाया गया अपनी मन मर्जी से। और अगर सही सटीक स्टेटमेंट होता है ना, उसका आंसर आता है। आपने को तीसरी प्रश्नावली में 3.2 के अंदर हमने 6 सवाल भाषा वाले किए थे, एक भी सवाल में नहीं था, पहले वाला भी नहीं था, आप था वाला एग्जाम्पल नंबर 5। एक सटीक उसने बात बोली, उसने उस अपनी बेटी को देकर ये बोला कि एकदम सटीक आंसर आए, कोई फर्क नहीं आया आंसर में। तो यहाँ तो फर्क आ गया, यहाँ ये है ही नहीं जो बात बोली गई, ऐसा कोई है ही नहीं कि इतने रबड़ का इतना मूल्य हो जाए, है ही नहीं। अगर सटीक होता तो आंसर आता, x का मान आता और y का मान आता, प्रॉपर एक x और y की वैल्यू आती। लेकिन यहाँ तो x और x y तो y से कट गया, क्योंकि माइनस का 6y प्लस का 6y हमेशा ही कटेंगे, एक प्लस का एक माइनस का सेम है तो हमेशा काट दो, और 18 के बराबर आ गया। और अगर ऐसा हो तो आप लिख देना समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, हमें पता ही नहीं इसके हल कौन से होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, समीकरण बनाना था, कोई समीकरण बनाना पूछ लेता बना के आ जाना, बाकी आगे हल इसका नहीं होगा। और यहाँ आप कुछ भी मान रख सकते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 6 आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 7, वो भी एक ऐसा ही सेम टू सेम, भाषा वाला नहीं है, उसने समीकरण पहले ही आपको दिया, लेकिन उसमें भी आप एक किसी चर का मान दूसरे चर में रखोगे, वो भी कट घटा के वापस अचर अचर के बराबर आ जाएगा, और ये लाइन वापस आपको लिखनी। मैं करवाता हूँ एक बार, आप इसको देखें, सिंपल सा काम है, ज़्यादा टेंशन लेने। जब भी आप अचर अचर के बराबर हो, जिसका मान आप निकालना चाह रहे थे, भाई आपने एक्स का मान यहाँ निकाला था, आपके दिमाग में आया होगा वाई का मान आ जाएगा, लेकिन आई नहीं, क्योंकि वाई तो कट गया, वो तीसरे सवाल जैसे कटा था यहाँ पर भी कट गया। उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 6 आपका क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब देखो एग्जाम्पल नंबर करते हैं 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है कि 2 रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी? अब सपोज दैट आपके यहाँ आपने ग्राफ बना दिया, ठीक है, तो एक दूसरे काट रही, इसका मतलब रेल पटरियां काट रही है, ऐसा कोई समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम प्रतिस्थापन विधि से x का और y का मान निकालते हैं। अगर सटीक मान आ गया इसका मतलब काटेगी, और अगर कहीं सटीक नहीं आया तो नहीं काटेगी। वैसे भी इसमें वो मान पहले वाला समीकरण जो उदाहरण नंबर 6 किया था उसकी तरह आने वाला। ध्यान देना साहब, इधर ध्यान अगर दोगे तो साइड में वो जो समीकरण आपके पास ये जो समीकरण लिखा है ना, ये वाला, इस समीकरण को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि x + 2y बराबर में लिख सकता हूँ 4 समीकरण संख्या 1, माइनस के 4 को उधर भेज दिया, किसका हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x और प्लस का 4y और माइनस का 12 उधर चला जाए, किसका हो जाएगा प्लस का 12, समीकरण संख्या 2। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी ये जो -12 था मैंने इधर भेज दिया, प्लस का 12 हो गया, ये समीकरण हो गया। किसी समीकरण से मान निकालोगे, मेरे हिसाब से पहले से ही निकाल, क्योंकि x का मान सीधा जाएगा, तो इस पहले समीकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो समीकरण बनेगा x = 4 प्लस का 2y ट्रांसफर हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 2y, समीकरण संख्या कौन आ गया 3। भाई x का मान आ गया तो 4 प्लस का 2y उधर गया, माइनस का 3y, ये मान उठाकर समीकरण संख्या 2 में रख दो, तो आप लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कौन सा समीकरण में रखेंगे? समीकरण संख्या 2, और समीकरण 2 है आपके पास 2x + 4y = 12, तो 2 की जगह 2, x का मान है आपके पास 4 - 2y प्लस का 4y बराबर कितना हो जाएगा 12। बाकी काम ऊपर लिख रहा हूँ, 4 को 2 से गुणा करोगे 8, इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का 4y और प्लस का 4y है, और बराबर में हो गया 12। वापस मामला गड़बड़ हो गया, देखो माइनस का 4y प्लस का 4y कैंसिल, अचर किसके बराबर आ गया अचर के, 8 और 12 का कोई मतलब ही नहीं, इसका मतलब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, कतई नहीं गलत दे रखा ये तो, क्योंकि है ही नहीं, ऐसा समीकरण ही नहीं है जिसके मान निकले। आप लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
अब काटने का मतलब एक फिक्स बिंदु पर काटना चाहिए, लेकिन अनंत हल आ रहा है, और आप लिखेंगे अर्थात दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। इसने बोला था क्या काटेगी, क्या हम कहेंगे नहीं काटेंगे। क्यों काटेगी? तब है जब इसका एक हल आता। भाई ये प्रतिच्छेद बिंदु आना चाहिए ना, केवल अद्वितीय, लेकिन यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहे हैं। इसका मतलब संपाती रेखाएं पटरी एक दूसरे के ऊपर, तो हल आएंगे ही नहीं। ये हो गया सिंपल। है क्या कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल समीकरण दिए, वही कैसा बेटा काम किया, वापस चर से चर कट गया, अचर बचर आ गया। जब भी अचर और अचर बराबर आएंगे, दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और बोला था क्या रेल की पटरियां एक दूसरे काटेगी, हमने लिख दिया नहीं काटेगी। क्यों? क्योंकि हल ही नहीं आया, प्रतिच्छेद बिंदु ही नहीं आया। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब होता है x और y का परमानेंट मान आना। तो ये भी आपका एक गलत स्टेटमेंट है। ये कथन जो दे रखा वो एक आपका असत्य कथन है, सत्य है ही नहीं। उम्मीद है 3.2 प्रतिस्थापन विधि आपके दिमाग में छप गई होगी। कैसे मान निकालना, कैसे समीकरण रखना, उत्तर कैसे लाना। एग्जाम में जब सवाल आता है तो इस प्रकार के नहीं आते, जिनके मान निकलते हैं वही समीकरण आता है, टेंशन लो मत। और भाषा वाले से कैसे समीकरण बनाना, कैसे भाषा का यूज करना, कल की क्लास हम करेंगे। प्रतिस्थापन विधि है आपके, उसमें 2 सवाल है, दोनों को अलग अलग करेंगे। पहले हम प्रतिस्थापन विधि, हमें समीकरण दे रखा होगा, हम प्रतिस्थापन विधि लगाना सीखेंगे। और दूसरे के अंदर जो है वो भाषा वाले 5% है, भाषा से आपको समीकरण बनाना, फिर प्रतिस्थापन विधि आपको लगानी, कर लेंगे, कोई ज़्यादा काम नहीं। विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से सिंपल है, क्योंकि सीधे ही वहाँ तो कर जाएगा मैं। ठीक है, उम्मीद है प्रश्नावली 3.2 के एक प्रश्न, एक उदाहरण आपके दिमाग बैठ गए होंगे। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और 3.2 का रिविजन करते रहिए। थैंक यू।